मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ 3 प्रकार के पात्र होते हैं कि परीक्षा करो। जिन समय, समय यानी आगम, जिनागम में, जिन शास्त्र में, जिनेन्द्र भगवान ने उनके धर्म में, उनके आगम में ऐसा कहा है, मैं नहीं कहा हूँ। सम्मत ऋण रहितो अपत्तमेदि, सम्यक से रहित जो है वह अपात्र है। इसलिए अच्छे से परीक्षा कर लेना, परीक्षा कर लेना। जब निर्ग्रंथ के भी हाथ पर ग्रास रखो, वह उनसे इतना ही मन में, भले ही मुंह पे नहीं कह पाओ, इतना ही कह देना। देखना पहले वो भी ज़माना था जब लोग शिखर जी जाते थे क्या? बुजुर्ग लोग जब शिखर जी जाते थे तो जो जो जाता था उनके पैर पड़ते थे, चरण छूते थे क्या? क्यों क्यों छूते? बैलगाड़ी से जाते थे इसलिए नहीं पंडित जी, सिद्ध क्षेत्र की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने जाने वाले हैं, पता नहीं आए नहीं आए लौटे, हम पैर पड़ ले, अभी इतना बड़ा काम करने जा रहे हो। ऐसे ही साधु जब तुम्हारे दर पर नगर पे आए, तुम कोई शरीर की वंदना नहीं कर रहे हैं, कह देना हे भगवान, हे प्रभु, हे धरती के देवता, जब सम्यक शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने जाने वालों के हम पैर छूते हैं, आप तो साक्षात सिद्धालय में जाने वाले धरती के देवता हो, इसलिए हम तुम्हें नमन कर रहे हैं और इसीलिए तुम्हारे हाथ पे मात्र ये ग्रास है। आज तो धरती पर तुम्हें देख रहे हैं चलते उठते फिरते, कल पता नहीं ऐसा समय आएगा आप कहीं सिद्धालय में होंगे, हम दूर से मात्र हाथ ही जोड़ सकते हैं, तब आपके हाथ पर ग्रास रखने के लिए, आपके चरण का स्पर्श करने के लिए नहीं आ सकते। अभी कुछ दिन से चरण स्पर्श करने नहीं मिल रहे, वे कोरोना के कारण में बहुत सारे लोग तड़प रहे, महाराज जी कब ये बंद हो जाए संकट, क्या करें। हमें तो विश्वास है हमें आपको कुछ नहीं होगा, पर कुछ लोक व्यवहार के लिए भी विमल भैया व्यवस्थाएं बनाने के लिए सोचना पड़ता है। हम कभी भी कितनी ही विषमता हो मना नहीं करते, पर अब क्या करें, अपने ही लोग आके सुना के चले जाते, फिर कहते भैया तो आपकी व्यवस्था आप जानो, हम तो जो है। भावी सिद्धों को देखो, धरती के देवताओं में। समय बहुत हो गया, करेंगे पुनः समय पे बातें। हे गुरुजी और क्या है, 3 ही तो पात्र बताने थे, सब कुछ पहले ही बता दिया था। उत्तम, मध्यम, जघन्य। सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ जो संयमी है, साधु है, वो उत्तम पात्र है। मध्यम पात्र, सम्यक दृष्टि, जो श्रावक, त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, ऐलक, शुल्लक, ये सभी दूसरे सपात्र में आए, मध्यम में। और जघन्य, अविरति। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं आते, महाराज जी 4 दिन हो गए चौका खाली गया, आप वही जाते हो, यहाँ हमारे तो देखते नहीं हैं। सम्यक दृष्टि का कभी भी माँ चौका खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। और जिसका चौका खाली जाता है वो सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि थे तो तुम्हें उत्तम पात्र नहीं मिला, कोई मध्यम त्यागीव्रती को ले जाते। ठीक है, त्यागीव्रती भी नहीं मिला, मैं कहता हूँ मंदिर में कोई पूजा करने वाला पुजारी, कोई अभिषेक पूजा करने वाला व्यक्ति, बालक नहीं दिखा, वो भी सम्यक दृष्टि भले अव्रती है, जघन्य पात्र है, पर हम रोते हैं हमें तो पात्र ही नहीं मिले। भाई हाँ, विशेष पुण्य मिलेगा, पर विशेष पुण्य भी तो चाहिए, तभी तो उत्तम पात्र मिलेगा। ये उत्तम मध्यम पात्र अविरदो जहन्न पत्तोति, अविरत सम्यक दृष्टि ही जघन्य पात्र है। और सबसे आखिरी पुनः लिखा सम्मद रहिदो अपत्तो, सम्यक रहित अपात्र है। सम्यक और सम्यक रहित की बात कल अगले श्लोक में कुंद कुंद स्वामी कहेंगे तब। पर दोनों बातों को समझना पंडित जी, संपरिखे जो और स्वत्त दानेन किम विहारेण। पात्र दान ही कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, पर परीक्षा करना कोई संघ का कोई नाम किसी का पूछने के लिए, कोई पर्चा छापने, कोई एप्लीकेशन लगाने के लिए नहीं, उसकी चर्या, उसका ज्ञान आदि को समझना होगा, आदि को समझना होगा तो ही काम होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। क्योंकि धर्म परिणामों का है, धर्म परिणति का है, बाकी धन का, भीड़ का धर्म किंचित भी कोमल दादा नहीं। पात्र दान यही संसार में सबसे सबसे बड़ा एक श्रावक के पाप को धोने का साधन है। जैसे ही वो चक्रवर्ती रो रहा था,
बिलख रहा था, सेनापति मंत्री आदि को सुना ही रहा था। इतने में देखना पुण्य का उदय ऐसा आया कि आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आकर उसके छत पे पहुंच गए। आँखों के पानी से ही उन्होंने उन मुनिराजों के चरणों का गंधोदक प्राप्त कर लिया और अपने बालों से उसे पोंछकर उच्चासन आदि देकर अपने उस मनुष्य पर्याय को धन्य कर लिया। कोई कितने भी जीव सोच ले, पर कोमल दादा मुनिराजों को आहार देने की शक्ति मात्र और मात्र मानवों के पास है, और वो भी आज कुछ गिने चुने लोगों के पास रही है, पर उनको समय है नहीं है। क्या करें? विचार करो, सोचो, समझो। समय हो गया है हमें समय को समझने का, क्योंकि निर्ग्रंथ तो पराधीन होते हैं। पराधीन मुनिवर की चर्या, माँ पर घर जाए मांगत कछुनाए। मांगने के लिए नहीं जाते भीख कि दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, ये ले आओ वो ले आओ। जो अंजलि में प्रासुक आ जाए ले लिया, और नहीं प्रासुक मिला, कुछ हुआ, अंजलि छोड़ के बैठ गए। हाँ, अंजलि छूट गई मतलब छूट गई, अंतराय हो गया। सोचो, समझो, विचार करो। करेंगे और भी बातें अभी करनी है, रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कल भी रोने से मुंह बन गए थे सबके। क्या करें? समझो, सत्य यही है। आपकी विषमता, आपकी व्यवस्था आप जानो, पर आगम की व्यवस्था पंडित जी वकील साहब भी यही है। फिर आपकी व्यवस्था आप जानो, आपकी समाज जाने। हम किसी की व्यवस्था में नहीं बोलते, ये हमारा काम है। ये दर्पण दिखाओ कोमल दादा, ये है व्यवस्था। और यह आपको लग रहा है कि आपके गाल पे काला दाग लगा है, तो आप पोंछो। मैं पोंछने की भी नहीं कहूँगा, पर मेरा काम है ये देख लो तुम्हारे गाल पर लगा है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता। ये आगम का दर्पण दिखाया है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे निर्दिष्टो जिन समय, पढ़ो गाथा में लिखा है, जिन समय में आगम में कहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी ने और जिन आगम में कहा है। समझो एकत्व को। अकेला ही पुण्य पाप करता है, अकेला ही भोगता है। कल और एकत्व की आगे की बात समझने के लिए पुनः समय की बात करने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम अपने जीवन को तो बदलना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन बदल जाए, पर जीवन बदलने से पहले कभी हमने अपनी भाव और भावनाओं को बदला? शायद आज तक हमने अपने स्वयं की भाव भावना विचारों को बदलने का प्रयास तो किया ही नहीं, पर उनके प्रयास के अभाव में भी हमने अपने जीवन को बदलने का विचार किया। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी भाव भावना और विचारों को बदलना। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने जीवन को समीचीनता दूँ, मेरा जीवन समीचीन हो जाए, अच्छा हो जाए। पर समीचीन होने से पहले हमें अपने आप को समकित और पुलकित करना। कहाँ कमी रहेगी पंडित जी? व्यक्ति जीवन को अच्छा करना चाहता है, जीवन को समीचीन बनाना चाहता है, पर समकित नहीं है, तब तक काम बनने वाला नहीं। और समकित के लिए हृदय मेरा अगर पुलकित नहीं है, गदगद नहीं है, तब तक समकित रूपी सम्यक की किरण भी मिलने वाली नहीं। ये परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं पर ही निर्भर करता है कि मैं
इस ब्रह्मांड को, वस्तु को, व्यक्ति को किस प्रकार से देख रहा। और ये भी परम सत्य है कि मैंने जैसा जैसा देखने का निर्णय किया है, सामने वाली वस्तु और व्यक्ति मुझे बिल्कुल वैसी ही दिखती। आज तक यही हमारी भूल होती रही। हम अपने जीवन को समीचीन तो बनाना चाहते थे, पर समीचीन बनाने से पहले जो समकित यानी सम्यक्त रूपी किरण आवश्यक थी, वह समकित मेरे पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम आज तक धर्म और धर्मात्मा को देखकर पुलकित नहीं हो पाए, गदगद नहीं हो पाए। कई ऐसे भी जीव हुए कि जो उन धर्म और धर्मात्मा को देखकर अपने मुंह को टेढ़ा कर लेते। अरे आ गए फिर से महाराज, वकील साहब सोचे अब आ गए फिर से महाराज, अब प्रवचन सुनने पड़े, चौका लगाना पड़े। यही पुलकित का अभाव था। धर्मात्मा को देखकर भीतर से एक संवेग भाव प्रस्थापित होना चाहिए था कि कितना बड़ा अहोभाग्य कि ऐसे खोटे पंचम काल में और ऐसे विषमता के दिनों में भी हमें साक्षात निर्ग्रंथ के दर्शन हुए। पर कभी ऐसे परिणाम हमारे आज तक हुए? व्यवहारिकता निभा ली, हमने सब कुछ कर लिया, प्रवचन सुन लिया, आहार दे दिए, जिनवाणी सुन ली, सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया, पर भीतर से ये गदगद भाव नहीं आए, संवेग भाव नहीं आए। और जब तक पुलकित भाव, समकित भाव नहीं है, तब तक समकित रूपी सम्यक्त मेरे पास आने वाला नहीं। और ये भी पक्का है, जब तक सम्यक्त रत्न आपके पास नहीं है, तब तक आपका जीवन बदलने वाला नहीं। आप लोग नहीं चाहते ना जीवन बदल जाए, जीवन अच्छा हो जाए, समीचीन हो जाए। चाहते हैं, फिर क्यों नहीं उस सम्यक्त को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। और उस सम्यक्त को अगर प्राप्त करना है तो शुरुआत हमें अपने एकत्व से ही करनी। कहीं बाहर की बात नहीं, आज बहुत गहरी बात कुंद कुंद स्वामी कहने वाले। अगर ये एकत्व भावना हमने समझी है, जीवन में उतार ली है, तभी हम कभी तो उस अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा की खोज कर सकते हैं और उस पर श्रद्धा करके ही सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और वही बात एकत्व में हम समझ रहे थे, आनंद लूटने का अपने ही आप के आनंद के लूटने का। आज तक जितना भी कार्य मैंने किया, जो कुछ भी मैंने किया, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र मेरे स्वयं के स्वार्थ के वशीभूत किया। नियम ही है संसार का, चाहे घर परिवार के लोग हो, मित्र परिजन हो या अन्य कोई भी हो, प्रत्येक जीव मात्र और मात्र स्वार्थ से भरा हुआ। जब तक स्वार्थ है तब तक काम है, पर निस्वार्थ जो हमारे भीतर के कार्य थे, हमने उसे नहीं किया। क्या बता रही एकत्व भावना? मात्र किसी से अव्यवहारिक होकर सब संसार को अकेला छोड़कर कहीं अकेले स्थान पे जाना नहीं, बिल्कुल नहीं। रहना सबके साथ है, पर होना किसी के साथ नहीं है। अंतर समझना चंद्रे जी, रहना सबके साथ है, पर होना किसी के साथ नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। रहना सबके साथ है, पर होना किसी के साथ नहीं है। हम आज तक रहते भी साथ रहे और होते भी दूसरों के साथ रहे, इसलिए अपने एकत्व को पहचान नहीं पाए, एकत्व से दूर होते। यही तो निर्णय हम कल से, परसों से, 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसे भोगता है, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, दोनों समय में तू ही एक अकेला है। क्या निरपेक्ष भावना से कभी हमने किसी को मदद की? कभी हमने किसी भी भावना को या उम्मीद को बिना बनाए किसी की सेवा, किसी के लिए उपकार किया? नहीं किया। कुछ ना कुछ भीतर हमारे
उस उपकार के पीछे, कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य था, और वही कारण को हमें छोड़कर अगर उपकार हुआ, मदद हुई, तो भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, और नहीं भी किया है किसी ने तो हमें उससे कोई किसी से शिकायत भी नहीं। इसी बात को हमें जब तक भीतर में ये बात हमारे नहीं उतर रही है, तब तक धर्म और धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव, संवेग भाव, पुलकित भाव होने वाले नहीं। और जब तक संवेग नहीं है, प्रशम नहीं है, अनुकंपा नहीं है, आस्तिक नहीं है, तब तक सराग सम्यक की भी प्राप्ति नहीं है। वितराग सम्यक बहुत बड़ी बात है, बहुत बात की बात है। वर्तमान का सराग सम्यक भी हमें प्राप्त नहीं होता अगर हमारे पास ये 4 गुण नहीं है तो। मात्र खूब सुंदर तरीके से चंद्रेश पंडित जी ने और सुरेश चंद्र पंडित जी ने सम्यक की व्याख्या की, बुरा नहीं मानना, मात्र नाम ले रहा हूं, पर ऐसे भी जीव वर्तमान में है, खूब अच्छी अच्छी सम्यक की बातें कर ली, पर दूसरे पंडित को देखकर अरे ये आ गया मेरी जगह पे प्रवचन करने के लिए, कल तक तो मैं कर रहा था, अब ये बड़ा आ गया विद्वान बन के। समझना, चर्चा तो सम्यक दर्शन की कर रहे थे, सम्यक दर्शन के 8 गुणों का बखान कर रहे थे कि अनुकंपा, आस्तिक, प्रशम, ये अंदर के गुण होने चाहिए, निशंकित, निकांक्षित आदि आदि वात्सल्य गुण से परिपूर्ण होना चाहिए सम्यक दृष्टि को। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं वात्सल्य आ रहा था? तुम्हारे भीतर क्यों नहीं संवेग था? क्यों नहीं तुम दूसरे धर्मात्मा को, दूसरे विद्वान को विद्वान रूप में चंद्रेश जी स्वीकार कर पा रहे? कठिन है माँ, कठिन है, बहुत कठिन है। दूसरों से ईर्ष्या छोड़कर निस्वार्थ भावना से किसी का उपकार करना और निस्वार्थ निरपेक्ष भावना से किसी को धर्मात्मा मानना, उसकी प्रशंसा करना बहुत कठिन है। कर पाते हो माँ प्रशंसा निरपेक्ष भावना से? जहाँ स्वार्थ दिखता है वहाँ हम बहुत बढ़िया प्रशंसा करते हैं, पर जहाँ हमें पता है उससे कुछ मिलने वाला नहीं, उससे कोई सहयोग होने वाला नहीं, उसको व्यक्ति देखता भी नहीं है। और जहाँ कुछ मिलना है उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ और तारीफ। कब तक हम समझते रहेंगे किसी के तारीफ के मोहताज हम नहीं हैं, किसी के उपकार के मोहताज हम नहीं हैं। परिपूर्ण रूप से ये तारीफ, ये उपकार मात्र और मात्र एक निमित्त भूत है। मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूं, पर इन्हें स्वतंत्र द्रव्य की पहचान करते करते हमें ये भी समझना है, जब मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं तो मेरे बगल में बैठा हुआ भी स्वतंत्र द्रव्य है। अव्यवहारिक किंचित भी चंद्रेश जी हो मत जाना। आजकल बहुत सारे त्यागी व्रती इन्हीं बातों को ना समझने के कारण वकील साहब अव्यवहारिक हो चुके हैं। जो हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही त्यागी व्रती हूँ। भाई समझो वात्सल्य क्या समझा रहा है, सम्यक की भूमिका क्या है, एकत्व की भूमिका क्या है। जैसे मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते,